नमस्कार। आज हम 19वीं सदी के फ्रांसीसी लेखक अनातोले फ्रांस के एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव उपन्यास थायस की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। ये कहानी शुरू तो होती है मिस्र के रेगिस्तान में तपस्या कर रहे साधुओं से, लेकिन ये हमें ले जाती है आस्था, वासना और इंसान के मन की उन गहराइयों में। जहाँ संत और पापी के बीच की जो लकीर है वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। हाँ, और आज हम इसी कहानी के जरिए एक बड़ा सवाल पूछेंगे। क्या किसी और को बचाने की हमारी जिद असल में खुद के अहंकार को बचाने की कोशिश होती है? चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले जाती है 4वीं सदी के मिस्र में। नील नदी के किनारे। हाँ, रेगिस्तान में, जहाँ कुछ तपस्वी रहते थे और उनका जीवन आज के हिसाब से कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कैसा था उनका जीवन? वो दिन में बस एक बार, वो भी सूरज ढलने के बाद, सूखी रोटी और नमक पर गुजारा करते थे। उनके लिए शरीर एक दुश्मन की तरह था, है ना? बिल्कुल। उनका मानना था कि देह को जितना ज्यादा कष्ट दिया जाए, आत्मा उतनी ही पवित्र होती है। मतलब कोड़ और फोड़े फुंसी उनके लिए एक तरह से श्रृंगार थे। हाँ, कह सकते हैं। ये एक चरम वैराग्य था, जहां वो लगातार शैतानी ताकतों से एक स्पिरिचुअल जंग लड़ रहे थे। और ये सिर्फ उनका विश्वास नहीं था, उन्हें सच में ये सब दिखता था। हाँ, ये उनकी हकीकत थी। उन्हें अक्सर रात में राक्षसों के पच्छिन दिखते थे। कभी वो खूबसूरत औरतों का रूप धर कर आते, तो कभी जानवरों का भेष बनाकर उन्हें बहकाने की कोशिश करते। इसी दुनिया में हमें हमारा मुख्य पात्र मिलता है, पापनाशी। लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तपस्वी बनने से पहले वो अलेक्जेंड्रिया का एक बहुत अमीर और पढ़ा लिखा नौजवान था, जो दुनिया के हर सुख का आनंद लेता था। बिल्कुल। लेकिन फिर एक उपदेश ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और 10 साल तक रेगिस्तान में अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा। पर 10 साल बाद भी उसके मन में एक कांटा चुभा हुआ था इसका ख्याल। थाइस, अलेक्जेंड्रिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत नर्तकी और अभिनेत्री। पापनाशी ने उसे सालों पहले एक थिएटर में देखा था और वो छवि वो उसके दिमाग से कभी गई ही नहीं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि 10 साल की इतनी कठोर तपस्या के बाद भी थाइस का ख्याल उसे परेशान क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा को बचाने की चिंता थी? यहीं पर कहानी की मनोवैज्ञानिक परतें खुलनी शुरू होती हैं। ये सिर्फ चिंता नहीं थी, ये एक जुनून था, एक ऑब्सेशन। अच्छा। पापनाशी के लिए थाइस सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो उस पूरी दुनिया का प्रतीक थी जिसे वो पीछे छोड़ आया था। सुंदरता, वासना, सांसारिक सुख, सब कुछ। हाँ। उसे लगता था कि थाइस न केवल अपनी आत्मा का नाश कर रही है, बल्कि अपने सौंदर्य से हजारों लोगों को पाप के रास्ते पर ले जा रही है। तो एक तरह से थाइस को बचाना उसके लिए अपने अतीत पर और अपने ही अंदर जो दबी हुई वासनाएं थीं, उन पर आखिरी जीत हासिल करने जैसा था। बिल्कुल। ये एक स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट का मिशन था। वो थायस की आत्मा को नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता की धारणा को बचा रहा था, और यही जुनून उसे वापस अलेक्जेंड्रिया खींच ले जाता है। अपने इस मिशन पर निकलने से पहले वो बुद्धिमान संत पालम से सलाह भी लेता है। और पालम उसे चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि मन में उठने वाले तूफानों से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। ये तो बहुत गहरी चेतावनी थी। हाँ, पालम समझ गए थे कि पापनाशी का इरादा शायद नेक हो, लेकिन वो अपने ही मन के जाल में फंसने जा रहा है। पर पापनाशी अपने अहंकार और मिशन के जोश में इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल। और वो सीधा उस शहर की ओर बढ़ता है जिसे वो पीछे छोड़ आया था, अलेक्जेंड्रिया। और वहां उसका सामना सिर्फ थाइस से नहीं, बल्कि अपने अतीत से भी होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात टिमाकिरीज नाम के एक दार्शनिक से होती है, जो कहानी में एक और बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण लाता है। हाँ, टिमाक्लीज, उसने भी दुनिया त्याग दी है, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं। उसका दर्शन बिल्कुल अलग है। वो मानता है कि दुनिया में कुछ भी अपने आप में अच्छा या बुरा, सुखी या दुखी नहीं होता। ये सब हमारे मन के बनाए हुए लेबल्स हैं। सही बात। टिमाक्लेस का दर्शन प्राचीन स्टोइसिज्म जैसा है। उसने अपने परिवार को एक भयानक त्रासदी में खत्म होते देखा था। भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला, पिता भूख से मर गए। और उस अनुभव के बाद उसने तय किया कि वो किसी भी चीज से लगाव या डर नहीं रखेगा। बिल्कुल। जबकि पापानाशी की दुनिया तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पाप या पुण्य, शैतान या ईश्वर। तो ये दो बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का टकराव है। अलेक्जेंड्रिया पहुंचकर पापानाशी अपने पुराने दोस्त निसियास से मिलता है, एक अमीर, दार्शनिक और पूरी तरह से संशयवादी इंसान। निस्यास का किरदार बहुत मजेदार है।
वो पापानाशी के फटेहाल हालत देखकर भी उसे पहचान लेता है और उसका दिल से स्वागत करता है। लेकिन वो पापानाशी के मिशन का मजाक भी उड़ाता है। हाँ, क्योंकि निस्यास का मानना है कि भलाई और बुराई ये सब तो बस समाज के बनाए हुए नियम हैं। वो दोस्ती के नाते पापनाशी को महंगे कपड़े और पैसे तो देता है, लेकिन उसकी धार्मिकता पर उसे जरा भी यकीन नहीं है। और निस्यास ये भी बताता है कि वो खुद भी कभी थायस के प्रेमियों में से एक था। वो उसके सौंदर्य को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता है। तो एक तरह से निस्यास उस दुनिया का प्रतीक है जो तर्क और सुख को ही सब कुछ मानती है। और फिर हमारी मुलाकात होती है थायस से। कहानी हमें उसके अतीत भी ले जाती है और तब पता चलता है कि उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी होने के बावजूद उसकी जड़ें बहुत दर्दनाक रही हैं। शराबी माता पिता, गरीबी, और फिर एक ईसाई गुलाम अहमद ने उसे पाला था और गुप्त रूप से उसका बपतिस्मा भी किया था। तो वो कामयाबी के शिखर पर है, दुनिया उसके कदमों में है, लेकिन अंदर से वो अकेली है, डरी हुई है। क्योंकि शोहरत और दौलत ने उसे बाहरी सुरक्षा तो दी, पर अंदर की आध्यात्मिक शांति नहीं दे सकी। वो अंधविश्वासी है, जादू टोने में विश्वास करती है और सबसे ज्यादा मौत से डरती है। उसका किरदार बहुत जटिल है। हाँ, एक रात वो संत थियोडोर यानी अहमद की कब्र पर जाकर रोती है। ये दिखाता है कि उसके अंदर की आस्था मरी नहीं है, बस दुनिया की चकाचौंध के नीचे दबी हुई है। वो एक पापी नहीं, बल्कि खोई हुई आत्मा है जो रास्ता तलाश रही है। बिल्कुल, और यही वो मौका है जब पापनाशी उसके जीवन में प्रवेश करता है। वो थाइस के आलीशान घर परियों के कुंज में उससे मिलता है और उसे अनंत जीवन का उपदेश देता है। थायस प्रति तो डर जाती है। सोचिए, एक फटेहाल साधु उसके महल में आकर उसे उसके पाप गिना रहा है। लेकिन पापनाशी की बातों में एक जुनून है, एक विश्वास है जो उसे हिला देता है। और जब पापनाशी अनंत जीवन की बात करता है तो ये थाइस के सबसे बड़े डर यानी मौत पर सीधा हमला होता है। हाँ, वो रो पड़ती है और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लेती है। लेकिन इस रूपांतरण से ठीक पहले कहानी हमें एक असाधारण दावत में ले जाती है। थायस उस रात एक आखिरी पार्टी में जाती है और पापानाशी भी उसके साथ जाता है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये उस दुनिया का आखिरी दर्शन है जिसे वो छोड़ने वाली है। बिल्कुल। उस दावत में सिर्फ शराब नहीं बल्कि विचार टकरा रहे थे। हर तरह के दार्शनिक और कवि मौजूद थे। कोई ईश्वर के अस्तित्व पर बहस कर रहा था, कोई प्रेम और वासना के फर्क पर। ये उस समय के अलेक्जेंड्रिया की बौद्धिक और नैतिक दुनिया का एक आईना था। और वो दुनिया कितनी खोखली है ये उस रात साबित हो जाता है। महफिल धीरे धीरे अनियंत्रित होकर शराब और व्यभिचार में डूब जाती है और इसका अंत होता है एक मेहमान की आत्महत्या से। वो भयावह रात थायस को उस दुनिया की असलियत दिखा देती है। हाँ, एक दार्शनिक का आत्महत्या करना, लोगों का बेशर्मी से वासना में डूब जाना, ये उसके लिए एक अंतिम प्रमाण होता है कि ये रास्ता उसे सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। तो ये उसके रूपांतरण को और मजबूत कर देता है। बिल्कुल। और अगले दिन जो होता है वो तो एक हैरान कर देने वाला दृश्य है। पापनाशी के कहने पर थायस अपनी करोड़ों की संपत्ति, कपड़े, गहने, कीमती कलाकृतियां, सब कुछ घर के सामने एक विशाल आग में जला देती है। सोने के थाल, कीमती कालीन, हाथी दांत की मूर्तियां सब आग में झोंक दी जाती हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। वो सिर्फ अपनी दौलत नहीं जला रही थी, वो अपने पूरे अतीत को, अपनी पुरानी पहचान को जला रही थी। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक सच्चा त्याग था या एक ड्रामेटिक पब्लिक परफॉर्मेंस? एक नजरिए से देखें तो ये दोनों था। ये दुनिया को दिखाने के लिए एक जरूरी कदम था, लेकिन एक और नजरिए से ये पापनाशी के अहंकार को भी संतुष्ट कर रहा था। उसकी असली तपस्या और प्रायश्चित तो इसके बाद मठ की एक छोटी सी कोठरी के अकेलेपन में शुरू होता है, उस आग के सामने नहीं। तो पापनाशी थायस को एक महिला मठ में छोड़कर वापस रेगिस्तान चला जाता है। यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, मिशन पूरा हो गया। अगर ये कहानी सिर्फ मोक्ष की होती, लेकिन ये कहानी इंसान के मन की है। और अब थायस के जाने के बाद पापनाशी का असली इम्तिहान शुरू होता है। बिल्कुल। रेगिस्तान का वो अकेलापन जो पहले उसे शांति देता था, अब थायस की यादों और कल्पनाओं का नरक बन जाता है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? जिस इंसान ने 10 साल तपस्या की, एक मुश्किल मिशन पूरा किया, वो अचानक थायस के ख्यालों से परेशान क्यों होने लगा? ये आस्था की कमजोरी नहीं, ये अहंकार का नतीजा था। जब तक थायस एक मिशन थी, एक पापी थी जिसे बचाना था, तब तक उसका अहंकार संतुष्ट हो रहा था। वो खुद को एक हीरो की तरह देख रहा था। हाँ, अब जब मिशन पूरा हो गया तो वो एक जीती जागती इंसान की याद बन गई जिसे उसने खुद से दूर कर दिया था।
उसकी जो दबी हुई वासना थी वो अब अहंकार की आड़ से बाहर आ गई। उसे सपने आने लगते हैं। हाँ, कि थायस उसके बिस्तर पर है और उसे अपनी ओर खींच रही है। वो अपनी शांति पूरी तरह खो देता है। ये उसका मनोवैज्ञानिक पतन है। बिल्कुल, उसने थायस के शरीर को तो पाप से बचा लिया, लेकिन वो अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया है, पर असल में ये उसके अपने ही मन का विद्रोह है। और इस अंदरूनी पीड़ा से बचने के लिए वो एक और भी कठिन रास्ता चुनता है। वो एक पुराने मंदिर के ऊंचे खंभे के शिखर पर रहने लगता है। और यहीं पर कहानी की विडंबना और गहरी हो जाती है। दुनिया की नज़र में वो और भी महान संत बन जाता है। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते हैं। उसके चमत्कारों से बीमार ठीक होते हैं। उसके खंभे के चारों ओर एक पूरा शहर बस जाता है। लेकिन वो जितनी ऊंचाई पर जाता है, अंदर से उतना ही गिरता जाता है। वो दुनिया का सबसे सम्मानित संत है, लेकिन शायद सबसे अकेला और दुखी इंसान भी। और फिर कहानी अपने चौंकाने वाले अंत की तरफ बढ़ती है। एक युवा संत को एक दैवीय दृष्टि होती है। उसे पता चलता है कि थायस मर रही है और स्वर्ग में उसके लिए एक शानदार जगह तैयार की गई है। ये खबर पापनाशी के लिए किसी बिजली की तरह गिरती है। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी कठोर तपस्या, खंबे पर बैठकर पाई गई प्रसिद्धि, सब व्यर्थ गया। जबकि थायस के विनम्र पश्चाताप और आंसुओं ने उसे मोक्ष दिला दिया। उसका पूरा जीवन, उसका पूरा विश्वास उसे एक धोखा लगने लगता है। वो अपनी ख्याति, अपनी तपस्या, सब कुछ छोड़कर खंबे से उतरता है और पागलों की तरह भागता है थायस से मिलने के लिए। हाँ, और वो थायस के पास उसके आखिरी पलों में पहुंचता है। लेकिन अब वो एक संत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेमी के रूप में बात करता है। उसकी सारी दबी हुई वासना, उसका सारा गुस्सा, सब बाहर आ जाता है। वो ईश्वर को कोसता है, चिल्लाता है, सुनता है ओ ईश्वर, मैं तुझसे घृणा करता हूँ। वो थायस से कहता है कि उसका सारा तप, उसकी सारी पवित्रता झूठ थी। वो सब कुछ बस उसके एक चुंबन के लिए था। और उसी पल जब वो अपनी वासना का इजहार कर रहा होता है, थायस एक संत की तरह शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाती है और पापनाशी की आत्मा हमेशा के लिए नरक में खो जाती है। मठ की ननों को वो एक घिनौने पिशाच जैसा दिखाई देता है। कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है। संत पापी बन गया और पापी संत। थायस सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये मानवीय प्रकृति, अहंकार, वासना और आस्था के जटिल ताने बाने को बड़ी गहराई से बुनती है। ये कहानी एक बहुत शक्तिशाली सवाल उठाती है। क्या सच्ची पवित्रता बाहरी तपस्या और कठोर नियमों में है, या फिर आंतरिक विनम्रता और आत्मस्वीकृति में? पापनाशी ने थायस के शरीर को तो पाप से बचा लिया, लेकिन अपनी आत्मा को वासना और अहंकार से नहीं बचा सका। उसने अपनी इच्छाओं को समझने और स्वीकार करने की बजाय उन्हें दबाया, और अंत में उन्हीं इच्छाओं ने उसे नष्ट कर दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी दूसरे को बचाने का हमारा प्रयास कहीं हमारे अपने अहंकार को संतुष्ट करने का एक जरिया तो नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।